ये देखिए इस टाइम क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लास्ट में अब जो गांठें बनना शुरू हो गई हैं। इस तरीके से हर जगह गांठें बनना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि बस एक पत्तियाँ इसमें पीछे दिख रही है। और ये पत्तियाँ अब इसके बाद क्या होगा, ये पत्ती थोड़ा खुलेगी, इसके बाद यहाँ पे अब बालियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये अवस्था जो है गेहूं की तीसरी अवस्था होती है, जिस समय हमें सिंचाई कर लेनी चाहिए। हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान को विज्ञान पर। साथियों, बहुत दिनों बाद हम जो है एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि ये जो समय चला हुआ है रबी का चला हुआ है, इसमें हमने जो गेहूं की बुआई की है, सरसों की भी बुआई की है। तो ऐसे में इसके बारे में बहुत सी जानकारी हमें किसान भाइयों को होनी चाहिए। तो एक आज बेहद ही खास जानकारी जो किसान भाइयों को मैं गेहूं के संबंधित देने वाला हूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वैसे तो बहुत से किसान भाई सभी जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको ये जानना चाहिए कि वह कौन सी जानकारी है गेहूं से संबंधित जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन सभी को देखनी ज़रूरी है। और जिसको जानकारी पसंद आए वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और अच्छे अच्छे कमेंट हमारी वीडियो को ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जानकारी यह है कि अगर आप गेहूँ की फसल ले रहे हो तो गेहूं के बारे में आपको 6 जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं, उस समय बुआई करने के कुछ दिन पश्चात आप सिंचाई भी करते हैं। जैसे कि 20 से 25 दिन बाद जब गेहूं में जड़ें बनती हैं, उस समय हम सिंचाई करते हैं। इसी तरीके से जब गेहूं की बुआई के 40 से 45 दिन बाद हम दूसरी सिंचाई करते हैं, तो वह अवस्था होती है कि गेहूं में कल्ले बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई करते हैं, तो उस समय गांठ बनने की अवस्था होती है। और यह अवस्था जो गेहूं में होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो अगर गांठ बनते समय गेहूं में पानी की कमी रहती है, तो उससे जो गांठ का जो विकास होना होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें सिंचाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद 3 अवस्था और होती हैं। जैसे कि चौथी जो अवस्था होती है, उस समय क्या है कि गेहूं में जो है बालियाँ बनना शुरू होती हैं। उसके बाद 5वीं अवस्था होती है, बालियों में दाना बनना शुरू होता है, जब उसके अंदर दूध बनना शुरू होता है 5वीं अवस्था में। छठी अवस्था है कि जब गेहूं के दाना सख्त होता है, उस समय हमें भी सिंचाई करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें 5 से 6 सिंचाइयाँ गेहूं के अंदर करनी चाहिए अगर बरसात नहीं होती है। और जब बरसात हो जाती है तो उसमें 1-2 सिंचाई ऊपर या नीचे हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में तीसरी सिंचाई के बारे में बात करेंगे, जो होती है गांठ बनते समय। अब किसान भाई जो जानते हैं कि गेहूं में गांठ कब बनती है, कैसे इनको पहचाना जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने सिंचाई कर ली होगी। अन्यथा जिन किसान भाइयों को नहीं पता है कि गांठ हम किसको बोलते हैं गेहूं में, तो वो इस वीडियो में जान ले। इस वीडियो को देखते हुए उस चीज़ को आप सीख सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि गांठ हम कैसे पहचानते हैं कि गेहूं में गांठ अब बनना शुरू हो गए हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को कैमरे को नीचे ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि गांठ कैसे बन रही हैं। ये देखिए इस टाइम क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लास्ट में अब जो गांठें बनना शुरू हो गई हैं। इस तरीके से हर जगह गांठें बनना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे अब आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि बस एक पत्तियाँ इसमें पीछे दिख रही है। और ये पत्तियाँ अब इसके बाद क्या होगा, ये पत्ती थोड़ा खुलेगी, इसके बाद यहाँ पे अब बालियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये अवस्था जो है गेहूं की तीसरी अवस्था होती है, जिस समय हमें सिंचाई कर लेनी चाहिए। इस समय अगर सिंचाई किसान भाई नहीं करते हैं तो पौधा बढ़ेगा तो, लेकिन जो उसकी गांठें हैं उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। पौधा जो सुदृढ़ खड़ा होता है, ताकत के साथ खड़ा होता है, उस समय उसमें वो ताकत नहीं बन पाएगी। गेहूं के पकने के समय क्या होता है कि तेज़ तूफान चलता है, बारिशें आती हैं, तो उससे जो गेहूँ है वो गिर जाता है। तो ऐसी अवस्था में मैं तीसरी सिंचाई पहले ही कर लेनी चाहिए। और इस सिंचाई को करने से जो गेहूं का जो पौधा है उसको बल मिलता है और पौधा बिल्कुल भी नहीं गिरता है। अब इस यहाँ से जो गेहूं का पौधा है उसका आधार तैयार होता है कि हमें कैसे एक अच्छी उपज गेहूं के पौधे से ले लेनी है। तो अच्छी उपज लेने के लिए हमें, अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो अच्छी बात है। और सिंचाई से पहले आप एक काम करें कि इसमें यूरिया ज़रूर डाल दें।
और यूरिया के साथ में जो आने वाला अगला टाइम होता है सिंचाई का, जैसे चौथी सिंचाई बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि गेहूं में बालियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो बालियां अच्छे से निकलें, उनमें अच्छे से दाना बने, दाने में दूध बने और पकते समय भी अच्छा दाना बिल्कुल फुलावट में फूला रहे। तो ऐसे में हमें एक न्यूट्रेंट जो उर्वरक है उसको भी इसके अंदर डाल लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि गेहूं का जो पौधा होता है उसको विकास करने के लिए गेहूं का पौधा ना हो, अन्यथा और भी पौधे जो हम फसलें लेते हैं उसमें जो उसकी वृद्धि विकास होता है वो नाइट्रोजन देने से अच्छा होता है। तो नाइट्रोजन अगर दे रहे हैं तो अच्छा, देखो आपको रंग भी अच्छे से दिख जाएगा, इसमें जो है हरा हरा बिल्कुल अच्छे से ग्रीन हरा दिख रहा है। तो इससे अच्छा विकास तो हो रहा है, लेकिन हमें जो बालियाँ बनानी है, बालियों में दाना जो बनाना है, उसके लिए हमें स्पेशल कुछ उर्वरक इसमें डालने होंगे। जैसे कि अगर बाली और अच्छे से पौधे को बल प्राप्त हो, उसके लिए हम फास्फोरस पोटास जरूर लगाएंगे। तो मैं आपको, अगर आप हो सके इसमें स्प्रे कर दें, जो मैं आपको उर्वरक बताने वाला हूँ, अगर उस उर्वरक का आप स्प्रे कर दें तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी आपकी उपज आएगी। बाद में मेरी गारंटी है। स्पेशल मेरा ये किया हुआ अनुभव है। मैं हर साल अपनी गेहूं की फसल में 1 से 2 स्प्रे करता हूं। एक स्प्रे तो करता हूं मैं 60 से 75 दिन बाद, और दूसरा जो स्प्रे करूंगा वो मैं 90 दिन के आसपास करता हूं बुआई के। तो मैं दोनों उर्वरक आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से हमें डालने हैं। तो जो उर्वरक मैं 60 से 65 दिन बाद डालता हूँ गांठ बनते समय, वो उर्वरक आप सुन लीजिए। तो गांठ बनते समय आपको जो उर्वरक डालना है किसान भाइयों, वो आपको यूरिया के साथ, जो यूरिया लिक्विड में आता है, उस यूरिया लिक्विड के साथ में आपको एक यूरिया की बोतल लानी है। उसके बाद में उसके साथ में आपको लेके आना है इफ़को का 05234। इफ़को का 05234 एक उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है, उसको लेके आना है। इन दोनों को आपको मिलाकर ही इसकी स्प्रे अपने गेहूं के अंदर कर लेनी है। इससे क्या होगा, जो गेहूं का विकास है, जो पौधे का विकास है, वो अच्छे से होगा, और जो गांठें हैं वो मतलब उनमें ताकत अच्छे से आ जाएगी। और जो आने वाली तैयारी है, जैसे कि बालियाँ निकलेंगी, अब गांठें बनेंगी, तो उसके बाद में आगे जो स्टेज आएगी, जो 90 से 95 दिन वाली है, वो स्टेज आएगी। उस समय इसमें बालियाँ निकलना शुरू होंगी, तो बालियाँ खूब अच्छे से निकलेगी और वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि उस समय हमने जो न्यूट्रेंट 60 से 75 दिन में दिया हुआ है, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो 05234 मैंने आपको बताया एक उर्वरक, एक आपका नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, उनका आपको घोल बनाकर इसका स्प्रे करना है। तो सुन लीजिए घोल कैसे बनाना है। अगर आपके पास लिक्विड में यूरिया है तो यूरिया जो है वो बोतल में लेके आना है, यूरिया वाली बोतल में। और 052 जो 34 उर्वरक है, फर्टिलाइज़र है इफ़को का, उसकी जो मात्रा आपको इन दोनों की मात्रा में बताता हूँ। यूरिया की आप 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएंगे। 2 से 4 ml सुन लीजिए प्रति लीटर। इसी तरीके से अगर आपके पास 05234 उर्वरक है तो आप उसका 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएंगे। फिर सुन लीजिए, 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएंगे। तो ये उर्वरक दोनों आपको एक टंकी में, जो स्प्रे की टंकी होती है, किसी किसान भाई की 15 लीटर की होती है, किसी किसान भाई की 20 लीटर की होती है, और कुछ किसान भाई जो 100-200 लीटर की टंकी टैंक बना के रखे हुए हैं उनकी होती है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए। मैंने आपको जो बताया कि यूरिया की जो बोतल है लिक्विड फॉर्म में, वो आपको 2 से 4 ml प्रति लीटर रखना है, और 05234 की आपको 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर रखना है। तो अगर 15 लीटर की आपकी टंकी है तो आपका 30 से 60 ml तो आपका यूरिया डल जाएगा उसमें लिक्विड में, और 200 से 250 ग्राम आपके उसके अंदर 05234 डल जाएगा। उन दोनों को मिला के आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, और फिर मुझे बताना कमेंट में कि गेहूं पे कितना फ़र्क पड़ा है। ये देखिए, मैंने परसों ही मैंने इस पर स्प्रे किया है, और गेहूं बहुत ही अच्छे से जो है सीधे हो चुके हैं इनकी पत्तियां, और दिख रही हैं बढ़ती हुई इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला उर्वरक है किसान भाइयों, मुझ पर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जिन किसान भाइयों को नहीं पता है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगली जो स्टेज आने वाली है इसकी, वो है कि जब इसमें दूध बनना शुरू हो जाएगा, बालियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, तो उससे थोड़े से 1-2 दिन पहले ही हम आपको एक वीडियो और बना के देंगे कि उसमें हमें क्या लगाना है, ताकि बाली का जो विकास है वो तो इससे हो जाएगा, लेकिन और अच्छे से विकास होगा, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपके पास मिलती रहे। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आप और भी फसल संबंधित कोई जानकारी चाहते हो, हमारे पास गन्ना भी बोआ हुआ है, हमने गन्ने की भी वीडियो डाली हुई है,
उसके बाद हमने सरसों की भी वीडियो डाली हुई है। सरसों की देखिए आपको दूर दिख रही होगी सरसों, ये सरसों भी हमने बो रखी है, तो आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बस आपको कमेंट करके पूछना है कि कमेंट करके बताना है कि हमें कौन सी उस पर वीडियो बनानी है। आपकी एक कमेंट से हमें पूरा का पूरा मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से आपको वीडियो बनाकर दें, और जो हमारे पास जानकारी है हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो किसान भाई फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और आप ऐसे ही अच्छे से फार्मिंग करते रहिए। खेती से संबंधित जानकारी को सीखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।